एकोनविंशति पाठः, यानी इसमें हम लोग सुक्तयः के माध्यम से इसके अर्थ से हम लोग ये समझेंगे कि इस सूक्ति के जो श्लोक का शब्द जो दिया हम लोगों का संस्कृत में, उसका क्या महत्व और हमारे जीवन में उसकी क्या विशेषता है, इसको दर्शाता है। इसमें पहला देखोगे आप लोगों का है सुखस्य मूलम धर्म। इसका अर्थ यह है धर्म सुख का मूल जड़ है। तात्पर्य यह है हम लोग अपनी धर्म को है, जो भी धर्म को अपनाते हैं, हमारे देश में हिंदू धर्म में देखोगे अलग अलग अपना धर्म होता है। किसी भी धर्म में हमको हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। अपना अपना धर्म सभी को मनाने का स्वतंत्रता है हम लोगों की न्याय में। इसका वही मतलब है हमको जो है अपनी जो धर्म को सुख का मूल जड़ है, अपने धर्म को नहीं भूलना चाहिए और हमको ईर्ष्या किसी के प्रति नहीं करने का मेन भावार्थ होता है। दूसरा है दया धर्म से जन्मभूमि है। इसका मतलब यह होता है दया धर्म की जन्मभूमि, जन्म स्थान है। पर जो है इसके पहले आप लोग छठवीं में पढ़े थे, जिस मानव के पास न तो दया है, न तो धर्म है, न तो दान है, न तो वो किसी प्रकार की सहानुभूति है, वैसे मनुष्य इस जीवन मृत्यु लोक में पशु से भी बेहतर गुजरे हैं। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। इसलिए इसका मतलब होता है दया धर्म से जन्मभूमि। दया हमारे पास होनी चाहिए, वही उस जन्मभूमि की जो है जन्म स्थान की विशेषता को बताता है। साधना कर्तव्यम, तो इसका मतलब होता है मूर्खों के साथ विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम लोग मूर्ख व्यक्ति हैं उससे अगर ज़्यादा विवाद करेंगे तो उसकी क्रोध जो है और बढ़ते जाता है और वो ऐसा समझता है कि मैं, और अभी होता है तो ऐसा लगता है कि मैं ही अच्छा हूँ। इसलिए हमको लोगों को मूर्ख व्यक्तियों से ज़्यादा उतना विवाद नहीं करना चाहिए, हमको शांत रहना चाहिए। पर द्रव्यम न हर्तव्यम, दूसरों के धन का हरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरे के धन को हमको चुराना नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छी बात नहीं होता है। इसलिए अपना स्वयं मेहनत करिए और उसी की धन को जो है अपना संचय करके रखिए और चुराना नहीं चाहिए। नास्ति सत्याम परम तप, सत्य से बढ़कर दूसरा कोई तपस्या नहीं है। अच्छी तपस्या है ये है, ये करते हैं तो हम लोगों को जो है सत्य बातें और सत्य विचार और सत्य सोच रखना चाहिए। इससे बढ़कर कोई तपस्या नहीं, क्योंकि सत्यता से ही हम लोग आगे बढ़ने में साहस और हौसला बुलंद होता है। इसलिए सत्य बातें करो। सत्यम स्वर्गस्य साधना, सत्य ही स्वर्ग प्राप्ति का साधन है। यशा शरीरम न विनश्यति, यश यानी कीर्ति रूपी शरीर कभी नष्ट नहीं होता, अर्थात शरीर के नष्ट होने पर भी कीर्ति कभी नष्ट नहीं होता। इसका मतलब यह है, ध्यान देना, यश कीर्ति रूपी मतलब जो हमारा शरीर है। अगर आगे इस श्लोक का अर्थ को अगर हम लोग समझे हैं तो ये जो सातवां है हमारा यश रूपी शरीर जो है, कहने का मतलब है कभी खत्म नहीं होता। यदि हम अच्छे समाज में काम किए हैं, धर्म हमारी अच्छी है, हमारी बातों में सत्यता है, हमने दया किया, तो ये जो है जो हम लोग यश कमाए रहते हैं समाज में और अन्य स्थानों में ये जो है, तो हम अपना शरीर को भले त्याग कर देते हैं, पर जो हमारी यश रूपी जो शरीर है, यश बराबर बनाए रहते हैं, वो कभी नष्ट नहीं होता। इस बात को ध्यान रखना। इसलिए कहते हैं न दिया स्वप्नम कुर्याम, दिन में स्वप्न नहीं देखना चाहिए, अर्थात केवल कल्पना लोक में भ्रमण नहीं करना चाहिए। दिन में स्वप्न देखने का मतलब यह होता है हम लोग जैसे देखते हैं ना, कल्पना करते रहते हैं, मैं ऐसा कर लूंगा, वैसा करूंगा, ऐसा बन जाऊंगा। हमको केवल कल्पना लोक में भ्रमण नहीं करना चाहिए। कल्पना करने से ही हमको काम में सफलता नहीं मिल जाती है, उसको स्वयं करना पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है हमको स्वप्न देखना नहीं चाहिए, कल्पना में दौड़ना नहीं चाहिए। नास्य अहंकार सम शत्रु, अहंकार के समान दूसरा कोई शत्रु नहीं है। हमको अपने आप में किसी भी प्रकार की अहंकारिता नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी क्षेत्र। न संसार भय ज्ञान वताम,
ज्ञानियों के लिए कोई सांसारिक भय नहीं होता। जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं उसको किसी प्रकार की पूरे सांसारिक घर बाहर में किसी प्रकार की भय होने की कोई संभावना नहीं होता ज्ञानियों का, क्योंकि उन लोगों की क्या होगा कैसे होगा ऐसे कोई बात नहीं रहता है। इसलिए ज्ञानियों को संसार के कोई भय नहीं होता है।